जी बेटा, ये देखो, ये आपके सामने डायग्राम है। तो ये कंसिडर करो कि ये रोटी के ऊपर फंगस जो लग जाती है, फफूंदी, ये वो है। अब मैं पॉइंट आउट करता हूँ चीज़ें, तो ज़रा गौर से देखो कि जो है, ये देखो, ये जो पड़े हुए हैं ये स्पोर्स, ये रोटी के ऊपर गिर गए हवा में से। अब ये एक अलग टाइप के हैं और ये वाले जो हैं ये एक अलग टाइप के हैं। दोनों जो हैं इन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। ग्रोथ करने के बाद एक ये माइसीलियम बना है, एक ये माइसीलियम बना है। दोनों रोटी पे, एक ही रोटी पे, ब्रेड के पीस पे ग्रो कर रहे हैं। दोनों के हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद दोनों के हाइफी जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह टच करते हैं। दोनों जो हैं ये सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे की स्ट्रेन्स कहलाती हैं। हमने इन्हें नाम दे लिया हुआ है कि एक ये प्लस स्ट्रेन का है हाइफी और एक नस्ल जो है वो माइनस स्ट्रेन की है। प्लस और माइनस स्ट्रेन की दोनों जो हाइफी हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं उसी रोटी पे, और सबसे पहले ये ख़ास तरह के सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं गैमीटेंजिया। ये देखो, ये वाले जो सेल्स बन रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो ये वाले जो सेल्स हैं सेंटर में जो दो हैं, ये वाला सेल इसने बनाया इस साइड ने, और ये वाला जो सेल है ये इस साइड ने। ये सेल कहलाते हैं गैमीटेंजिया। ये गैमीट्स की तरह होते हैं, एग और स्पर्म जैसे होते हैं ना, वैसे ये सेल होते हैं, लेकिन ट्रू गैमीट्स नहीं होते, इसलिए से इन्हें गैमीटेंजिया कहते हैं। अब क्या होता है, दोनों सेल्स ये वाले जो हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद ये एक सेल बनाते हैं जिसे हम लोग ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इन दो सेल्स में, ये जो पीछे दो सेल्स थे, इनमें इन दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियाई थे अलग अलग, एक एक था न्यूक्लियस, दोनों इकट्ठे न्यूक्लियस। अब यहाँ दो अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है, दोनों का न्यूक्लियस अभी अंदर, दोनों के अलग-अलग हैं। तो हम कहेंगे कि इनकी साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल गया, इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और न्यूक्लियाई अभी एक दूसरे से नहीं मिले। न्यूक्लियस का एक दूसरे से न्यूक्लियाई का मिलना जो है वो कहलाता है कैरियोगैमी। तो अभी प्लाज्मोगैमी हुई है, कैरियोगैमी नहीं हुई। अब उसके बाद कैरियोगैमी बाद में होती है फिर न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, यानी न्यूक्लियस में सिर्फ डिवीजन्स होती हैं। उसके बाद ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये जब ग्रो करता है दोबारा, तो एक नया हाइफी जो है वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे ये देखो, ये नया हाइफी एक बन गया इससे जर्मिनेट करके। इससे बहुत सारे हाइफी बनते हैं और फिर से एक नया जो माइसीलियम है वो बन जाता है। अब इस माइसीलियम में ऊपर बनते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ये बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स फिर दो तरह के होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन के, एक माइनस स्ट्रेन के, ठीक है। और ये अलग अलग नस्लों के दो माइसीलियम दोबारा ग्रो कर सकते हैं किसी भी जगह गिर के। तो ये जो है ये एक तरफ हमें नज़र आ रही है, ये देखो, ये पोर्शन जो है ये सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एक जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है और एक जनरेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, और इस प्रोसेस को जो है ना हम लोग कहते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये सारी टर्म्स जो इसमें हैं वो वहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ो और फिर बताओ समझ आई है कि नहीं।